स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 25वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारा स्रोत है कुरुक्षेत्र में अर्जुन का दर्शन से लिया गया यही अंश, और हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक में जो गहरे छिपे हैं मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक, उनको समझें। देखें कि ये पल इतना अहम क्यों है। तो श्लोक कुछ इस तरह है। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। 25। तो मैदान कुरुक्षेत्र का है, माहौल एकदम युद्ध का, और ठीक इसी टाइम श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कहते हैं। ये रथ की जो पोजीशनिंग है ना, वो भी बड़ी नाटकीय लगती है, ठीक भीष्म और द्रोण के सामने। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। हाँ, ये पोजीशनिंग जो है ये बहुत सोची समझी है। कृष्ण रथ को बिल्कुल बीच में लाते हैं, ऐसी जगह जहां से अर्जुन अपने सबसे आदरणीय लोगों को, मतलब भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, एकदम साफ साफ देख सकें। और सिर्फ उन्हें नहीं, श्लोक में है ना, सर्वेषां च महीक्षिताम्। हाँ। मतलब उस वक्त के जितने भी बड़े राजा महाराजा थे वो सब भी वहीं थे। तो ये सिर्फ दो सेनाओं की बात नहीं थी, ये उस समय की पूरी शक्ति, इज्जत और रिश्तों का एक सेंटर पॉइंट बन गया था वहां। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि इससे जरा पहले ही तो अर्जुन ने कहा था कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि वो देख सकें कि कौन कौन लड़ने आया है। तो कृष्ण ने इच्छा तो पूरी की, पर शायद वैसे नहीं जैसे अर्जुन ने सोचा था। और फिर कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहते हैं, पृथा के पुत्र। क्या इसका भी कोई मतलब है यहाँ? जैसे क्षत्रिय धर्म याद दिलाना। पार्थ कहने से एक तो माँ कुंती की याद दिलाते हैं, उनके वीर वंश की, और हाँ, क्षत्रिय धर्म का भी एक हल्का सा इशारा है इसमें। और फिर वो मुख्य बात कहते हैं, पश्य एतान समवेतान कुरून। हे पार्थ, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं ना, इन कुरुवंशियों को देखो। कुरुवंशियों को? हाँ, ध्यान देने वाली बात है, कुरून, कुरुवंशियों को। कौरवों को देखो नहीं कहा। कुरुवंश में तो पांडव भी आते हैं टेक्निकली। ठीक है। तो ये शब्द इस बात पे जोर देता है कि भाई ये घर की लड़ाई है, अपने ही कुल के लोग हैं सामने। और ये पश्य देखो, ये शब्द मुझे हमेशा थोड़ा रोकता है। वो तो युद्ध भूमि में खड़े हैं आमने सामने, देख तो रहे हैं एक दूसरे को। तो कृष्ण के इस देखो में ऐसा क्या खास है? सिर्फ आंखों से देखना या कुछ और? ऐसा लगता है जैसे कृष्ण कह रहे हों कि सिर्फ दुश्मन सेना मत देखो, कुछ और देखो। शायद रिश्ते, भावनाएं, युद्ध की असली कीमत। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये देखना सिर्फ फिजिकल देखना नहीं है, ये गहरा देखना है, भेदने वाला। कृष्ण अर्जुन को मजबूर कर रहे हैं कि वो सच में पहचाने के सामने कौन है। पितामह भीष्म हैं, जिन्होंने पाला पोसा। गुरु द्रोण हैं, जिनसे सब सीखा। भाई हैं, रिश्तेदार हैं। ये सिर्फ एक आर्मी नहीं, ये उनके अपने लोग हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं। कृष्ण उनको सीधा उनके मोह से, उनकी अटैचमेंट से सामना करा रहे हैं। अच्छा। और यहीं से उनके अंदर वो जो दुख, वो जो कंफ्यूजन आने वाला है ना, उसकी जमीन तैयार हो रही है। कृष्ण जानते हैं कि इस कड़वी सच्चाई को देखे बिना अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे मानसिक रूप से। तो ये एक तरह की साइकोलॉजिकल तैयारी हुई, लेकिन उल्टी दिशा में। मतलब कृष्ण जानबूझकर अर्जुन को उस पॉइंट पर ला रहे हैं जहां उनका मोह उन पर हावी हो जाए। जब मैं सोचती हूँ रथ की जगह फिर पार्थ कहना, फिर कुरुवंश शब्द, और फिर ये पश्य का आदेश, ये सब मिलकर अर्जुन के अंदर वो जो इमोशनल उथल पुथल है उसे जगाने के लिए ही लगता है, जो हम इसकी ठीक बात देखते भी हैं जब अर्जुन हथियार डाल देते हैं। हाँ, इसे आप कृष्ण की जो मनोवैज्ञानिक समझ है उसका सबूत कह सकते हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के दुश्मनों से नहीं है, वो लड़ाई अंदर है, अपने मोह से, अपने कर्तव्य के कंफ्यूजन से। सही। इसलिए लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो इस अंदरूनी संघर्ष को बिल्कुल पीक पर ले आते हैं। वो अर्जुन को दुश्मन के एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के पीछे छिपने नहीं देते। वो उन्हें रिश्तों की जो कठोर सच्चाई है उसका सामना करवाते हैं। और इसी पल के बाद अर्जुन का वो प्रसिद्ध विषाद योग शुरू होता है। हाँ, विषाद योग। और वहीं से गीता का असली उपदेश शुरू होता है। तो ये देखना ही उस पूरी बातचीत की नींव रखता है। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो ये श्लोक सिर्फ युद्ध के मैदान का एक सीन नहीं है, ये श्री कृष्ण का रचा हुआ एक बहुत ही क्रिटिकल, एक मनोवैज्ञानिक क्षण है, जहां अर्जुन को युद्ध की भयानकता का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है, पर पर्सनल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर। ये देखना सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है,
बल्कि अपने ही मोह और कर्तव्य के बीच जो लड़ाई है उसको गहराई से महसूस करना है। बिल्कुल सही कहा। ये युद्ध को एक इम्पर्सनल चीज से हटाकर एक बहुत ही पर्सनल ट्रेजेडी बना देता है। और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने की बात भी छूट जाती है कि जब कृष्ण अर्जुन को इस तरह देखने के लिए कहते हैं, तो क्या उनका मकसद सिर्फ अर्जुन को सच्चाई की कड़वाहट दिखाना है, या फिर ये उस डिटैचमेंट, उस अनासक्ति के प्रोसेस की शुरुआत है जो धर्म निभाने के लिए जरूरी होगी? क्या ये दर्दनाक सामना पर्सनल रिश्तों से ऊपर उठकर अपने बड़े कर्तव्य को देखने की तरफ पहला जरूरी कदम है? इस पर सोचा जा सकता है।